ये जितनी भी है ये अमेरिका के गुलाम है, ये अमेरिका के पैसों से यहाँ पे पार्टियाँ चला रहे हैं। हाँ, अगर कोई इदारा हमें वैसे टार्चर करता है, बेशक वो जो भी इदारा हो, मैं फिर हम पाकिस्तान के अंदर वो इंतशार फैलाएंगे जो किसी ने ना फैलाया हो। अरशद शरीफ की जो शहादत है उनके पीछे नून लीगियों का हाथ है। उनके पीछे हमारी जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनकी हाथ है, उसके बाद नून लीग का हाथ है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो है यहाँ लिबर्टी मार्केट से होना था, वो हो चुका है। अभी कुछ देर पहले जो है, आधा घंटा पहले इमरान खान साहब जो है अपने क़यादत के साथ, अपने काफ़िले के साथ यहाँ से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ से वो आए हैं, उनके जज्बात क्या हैं, उनकी खुशी जो है वो क्या है, ये बात करते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? मैं केपी के करक से आया हूँ। केपी से यहाँ सिर्फ लॉन्ग मार्च के लिए आए हैं? सिर्फ लॉन्ग मार्च के लिए आए हैं। तो क्या ख्याल है, क्या जज्बात है आपके? जज्बात, हम लोग हकीकी आज़ादी के लिए निकले। हम लोगों ने इन लुटेरों, इन पटवारियों से अपने आप को आज़ादी लेनी है, क्योंकि पहले हम अमेरिका जिस तरह कहते हैं कि ये सारे सियासतदान के, हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ये इमरान खान पीटीआई के कैंडिडेटों के अलावा और काफ लीग के अलावा ये जितनी भी है ये अमेरिका के ग़ुलाम है, ये अमेरिका के पैसों से यहाँ पे पार्टियाँ चला रहे हैं। ये हमारी खूनी बेच के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करके, खुद दहशतगर्दी करके, बाहर मुल्कों से पैसे लेके आके यहाँ पे अपने बच्चों के लिए फ्लैट्स कंपनियाँ जाके खोल लेते हैं। जब पाकिस्तान में उनके बेटों पे केसेस होते हैं तो फिर ये जाके जज इनके साथ। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए फिर क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा? ये तो इस जितनी भी चैनल यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, इन चैनलों की स्क्रीन पे यहाँ से क्लियर कट मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जितनी भी पाकिस्तान के कवानीन हैं जो हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को लेटर मिली है, हमने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल करके हम लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। कोई कानून को नहीं तोड़ेंगे। हाँ, अगर कोई इदारा हमें वैसे टार्चर करता है, बेशक वो जो भी इदारा हो, मैं लिबर्टी मार्केट में खड़ा होकर क्लियर कट कहता हूँ कि फिर हम पाकिस्तान के अंदर वो इंतशार फैलाएंगे जो किसी ने ना फैलाया होगा। और दूसरी बात, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, सूबाई हुकूमत इमरान खान की है, लेकिन जब कौमी असम्बली से इन लोगों ने इस्तीफ़े दी हैं, हमारी KPK के अंदर फिर दहशतगर्दियाँ स्टार्ट हुई है। बाजवा साहब यहाँ बयान दे देते हैं मीडिया पे कि वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन बाजवा साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाजवा साहब, आज तो एक कैप्टन को, एक मेजर को आप भेज देते हैं बॉर्डर लाइन पे, FC वालों को भेज देते हैं बॉर्डर लाइन पे। आप चले जाएं वहाँ पे, एक महीना खुद रह के आ जाएं, आपको पता चल जाए कि एक सिपाही की ज़िंदगी, एक मेजर की ज़िंदगी किस तरह गुजर जाती है। और वहाँ पे जो आवाम के ऊपर जो जुल्म और सितम होते हैं, ये ऑर्डर कर देते हैं GHQ से, और वहाँ पे कहते हैं कि बम्बारियाँ कर दो, ये करो वो करो, और बम्बारियाँ करो, ये करो वो करो। वहाँ पे धमाके हो जाते हैं, खुद का हमले हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे कौन मर जाता है? या एक सिपाही मर जाता है या एक मेजर मर जाता है। मेजर से ऊपर कभी भी मैंने नहीं सुना है कि एक ब्रिगेडियर धमाके में शहीद हुआ है, एक मेजर जनरल शहीद हुआ है, एक लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुआ है। कभी भी मैंने ये नहीं सुना है कि बाजवा साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। सिर्फ ये सुनता हूँ, मरता है तो सिपाही मरता है, मरता है तो हवलदार मरता है, हमें मरते हैं तो सहाफ़ी मरते हैं। अरशद साहब को देख ले, अरशद साहब को देख ले, ये जितना भी प्लान था ये नून लीग का था। ये नून लीग की यहाँ की जो इसकी आपको लगता है कि अरशद शरीफ की जो शहादत है उनके पीछे नून लीगियों का हाथ है? उनके पीछे हमारी जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनकी हाथ है, उसके बाद नून लीग का हाथ है। मैं यहाँ लिबर्टी मार्केट में क्लियर कर के कहता हूँ, बाकी इस चीज़ पे मुझे फांसी भी चढ़े ना, मैं फिर भी हक और सच का आवाज़ उठाऊंगा। जिस तरह अरशद शरीफ को मारा गया था उस तरह बेशक मुझे भी यहाँ लिबर्टी मार्केट के खड़ा होकर अभी भी मार दे, फिर भी मैं ये आवाज़ उठाता रहूँगा। अगर मरियम नवाज कहे तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, फिर आपका उसको तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इससे बेहतर है कि आप खुदकशी कर ले। खुदकशी क्यों कर ले? इतनी यहाँ पे अरशद शरीफ शहीद हुआ है, वहाँ पे आप अपने वालिद के साथ खड़े होकर केक काटते हो, आपको शर्म और हया आता नहीं है। आप भी कहते हो कि हम पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं। इस तरह तर्जुमानी पे लख लानत मैं भेज देता हूँ। वाह 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 वाह। कोई पैगाम देना चाहेंगे? राना सनाउल्लाह को एक पैगाम देना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह मुचड़, ये बात आपके लिए स्पेशल है। पहले आप कह रहे थे जब हम 25 तारीख को निकल रहे थे कि आप KP के लोग अटक का पुल नहीं क्रॉस करके आ सकते हैं। अटक का पुल भी हम लोगों ने क्रॉस किया था, और आपने एक बात कही कि मैं अपने वालिद का नाम या इमरान खान रखूँगा या शेख रशीद रखूँगा, लेकिन आपने वो वादा नहीं पूरा कर लिया। अभी मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर इस्तीफ़ा नहीं देना है तो आप जाके दरिया सिंध के अंदर छलांग मार के खुदकशी कर लें।
वाह वाह, नौजवानों को क्या पैगाम देना नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं ख़ुद भी नौजवान हूँ, हमारे जितने भी भाई हैं नौजवान हैं, बूढ़े हैं, जिस तरह भी हमारे वालिदैन हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इमरान खान जो निकला है ये हमारे और आप लोगों की फ़ायदे के लिए निकला है। क्योंकि जब से इनकी हुकूमत आई है कोई चीज़ भी सस्ती गरीब को नहीं मिल रही है, मर रहा है तो गरीब मर रहा है, महंगाई आ जाती है, अमीर को किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। और शहबाज शरीफ साहब तो कहता था कि मैं अपना शलवार कमीज़ बेच के आप लोगों के लिए सारा कुछ सस्ता करूंगा, लेकिन आपने तो शहबाज शरीफ साहब वो वादा नहीं पूरा कर लिया। लेकिन एक काम कर ले, आप लोगों का जो इवेंट में घर है वो बेच दे। वाह 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 वाह, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे KPK से आए हमारे नौजवान जिन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से जो है अपने जज्बात का इजहार किया। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट देते रहेंगे लॉन्ग मार्च की वक्तन फ़वक्तन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान अब्दुल रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।